वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 8 की टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना सोशल स्टडीज़ का चैप्टर मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, यानी क्लाइमेट के लिहाज से जो रीजन्स हैं या जोन हैं दुनिया के को जिन खित्तों में तकसीम किया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इफ़ आवर वर्ल्ड वर अ प्लेन स्मूथ बॉल ऑफ रॉक और वाटर, द क्लाइमेट्स वुड बी सिंपल हॉट अराउंड द इक्वेटर एंड गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर टूवर्ड्स द पोल्स। जी, अगर हमारी जो दुनिया है या अर्थ है वो बॉल की तरह प्लेन और स्मूथ हो और या पानी हो एक तरफ, रॉक्स हों, तो हमारी जो अर्थ का जो क्लाइमेट है, हमारी दुनिया का क्लाइमेट जो है वो एक ही तरह का होगा। यानी इक्वेटर के जो नियर प्लेसेस होंगे वो हॉट होंगे, ठीक है, और जो पोलर रीजन्स हैं या पोल्स से नियर प्लेसेस हैं वो ठंडे होंगे। बट अर्थ हैज़ लैंड, ओशंस, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, so that the climates are a very complicated pattern। लेकिन हमारी अर्थ कैसी है? इसमें ज़मीन है, समंदर हैं, बड़े बड़े ओशंस हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं और डिफरेंट काइंड की सॉइल है, ठीक है। लिहाजा इस लिहाज से हमारा जो क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट इन स्पाइट ऑफ लोकल डिफरेंसेस द जनरल टेंडेंसी इज़ फॉर लैंड नियर द इक्वेटर टू बी हॉट एंड नियर द पोल्स कोल्ड। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न्स को अगर हम छोड़ दें तो अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो क्लाइमेट है वो इसी तरह का है कि इक्वेटर के नियर के प्लेसेस हॉट होते हैं और जो पोल्स के नियर के प्लेसेस हैं वो कोल्ड हैं। दीज आर सम ऑफ द मेन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब हम कुछ मेजर क्लाइमेटिक रीजन हैं दुनिया के, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मॉनसून क्लाइमेट। A monsoon climate is one in which the wind blows from one direction, often southwest for half the year, and from the opposite direction, northeast for the other half। जी, क्या कह रहे हैं कि मॉनसून क्लाइमेट या मॉनसून आबो हवा कैसी होती है कि इसमें हवाओं की डायरेक्शंस होती हैं। देखें, अक्सर इसमें क्या होता है कि दो तरह की हवाओं की डायरेक्शन होती है। किस तरह से कि साउथ वेस्ट की जानिब चलती हैं आधा साल, यानी 6 मंथ जो है वो साउथ वेस्ट की जानिब हवाएं चलती हैं, और नेक्स्ट जो हाफ आपका ईयर होता है या 6 मंथ होता है उसमें नॉर्थ ईस्ट की जानिब जो है हमारी हवाओं की डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। मॉनसून क्लाइमेट आर फाउंड मेनली इन द सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया, though there are very small areas in Western Australia, Western Africa and Southern USA that have such a climate। जी, मॉनसून क्लाइमेट बेसिकली कहाँ पाया जाता है? ये सब कॉन्टिनेंट बर्रे सग़ीर में पाया जाता है, इंडो पाक में, और इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में भी ये मौसम पाया जाता है। कुछ एरिया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर भी ये वाला मौसम पाया जाता है। वेस्टर्न अफ्रीका और साउदर्न यूएसए में भी ये क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए
वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मानसून क्लाइमेट, इसकी सबसे अहम ख़ास बात जो है वो मानसून क्लाइमेट की क्या है, स्पेशली इन एशिया, एशिया के इलाकों में क्या है, इज़ दैट द साउथ वेस्टर्ली विंड्स विच ब्लो फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर यूजुअली ब्रिंग हैवी रेन्स। जी, यहाँ पर क्या होता है एशिया में, ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं इसकी जो मानसून क्लाइमेट की जो ख़ास बात है वो ये है कि साउथ वेस्टर्ली जो हवाएं चलती हैं ये अप्रैल टू अक्टूबर के दरमियान चलती हैं और हैवी रेन का बायस होती हैं, शदीद बारिशें लेकर आती हैं। ठीक है, फिर देखिएगा आप क्या बात है इसकी, एंड द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड नवंबर टू मार्च are dry and often cool or cold। जी, जो नेक्स्ट 6 मंथ नवंबर टू मार्च विंड्स चलती हैं नॉर्थ ईस्टर्ली, ये कैसी होती हैं, ये ड्राई और कूल होती हैं। ठीक है, मानसून आर रियली लैंड एंड sea breezes on a huge scale। In summer the land heats up rapidly and draws in moist winds from over the ocean। क्या होता है गर्मियों में मानसून, मानसून बेसिकली क्या है, सी ब्रीजेज हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पे बड़े स्केल पर ये चलती हैं। गर्मियों में क्या होता है, लैंड हीट्स अप, ज़मीन तेज़ी से गर्म होती है, और एंड ड्रॉज इन मोस्टली विंड्स फ्रॉम ओवर ओशन, ओशन से जो हवाएं आती हैं उसके अंदर मोइस्ट होती है या नमी होती है। ठीक है, इसीलिए आप देखें कि हमारे पास हम, क्योंकि देखें ना हम कराची वाले, आप लोग हम सब कराची में रहते हैं, आप देखें हम इस चीज़ को मानसून क्लाइमेट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कराची सी से नियर है। तो आप देखिए हमारे पास गर्मियों के मौसम में जो हवाएं चलती हैं आप देखिए कैसी होती है, नमी वाली होती है, हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि इन समर द लैंड हीट्स अप रैपिडली एंड ड्रॉज इन मोइस्ट विंड फ्रॉम ओवर द ओशन। ठीक है, इन विंटर द लैंड स्पेशली द सेंटर ऑफ द एशियन continents cools rapidly so that the warmer air over the sea rises, drawing in the colder winds। जी, सर्दियों में क्या होता है, ज़मीन इन विंटर द लैंड स्पेशली द सेंटर ऑफ द ओशन, ख़ासतौर पे एशियन कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है कि ज़मीन तेज़ी से क्या होती है, ठंडी होती है। सो दैट द वार्मर एयर ओवर द सी राइजेज, जो समंदर के ऊपर की जो गर्म हवा है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ उठती है, और फिर ये कोल्डर विंड्स, और फिर क्या होता है, ये ज़मीन की जानिब यानी लैंड की जानिब ठंडी और खुश्क हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं ना हमारे पास कराची में क्या होता है, सर्दियों के मौसम में कैसा होता है हमारा मौसम, ठंडा और खुश्क होती हैं। यहाँ पे हवाएं कैसी चलती हैं, ड्राई विंड्स चलती हैं। बिकॉज मानसून ऑकर नॉर्मली इन द ट्रॉपिक वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई एंड बिकॉज देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रेन इवन इफ ओनली सीजनल। मानसून लैंड्स आर यूजुअली फर्टाइल एग्रीकल्चरल रीजन्स, क्योंकि नॉर्मली ये ट्रॉपिक का मौसम है, आबो हवा है ट्रॉपिक्स के एरियाज़ में, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और इसकी वजह से जितने ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और ओशन से कहना चाहिए हवाओं में नमी बहुत ज़्यादा होती है, ये ऊपर उठते हैं और फिर बादल बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेन होता है। और जब ज़ाहिर है बारिशें ज़्यादा होंगी तो इन एरियाज़ में
कहना चाहिए, जंगल ज़्यादा होते हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, वेजिटेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़मीन ज़रख़ेज़ है इन एरियाज़ की, एग्रीकल्चरल रीजन है। द नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर इज़ deciduous forest whose leaves come out at the beginning of the wet season. The forest trees such as teak and other hardwood are very valuable, and bamboo, which is typical of monsoon land, is used for almost everything: building, furniture, water pipes, tools, fencing, and in earlier times even for writing on, ठीक है। Where the natural vegetation has been cleared, जहाँ पर इन जंगलात को जो नेचुरली थे इनको साफ़ किया गया, तो वहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। अब इन क्रॉप्स में क्या क्या है? राइस है, शुगर कैन, बनानास, टीज एंड मैनी फ्रूट्स आर ग्रोन। ऑल्दो पाकिस्तान हैज़ मानसून क्लाइमेट, अगरचे पाकिस्तान भी मानसून क्लाइमेट के जोन में आता है, इट डज़ नॉट हैव अ हाई एनुअल रेनफॉल, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास बारिशें नहीं होती। मोस्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्ली विंड्स कैरिंग द रेन आर मेड टू चेंज डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड अप्रोच द कंट्री फ्रॉम द साउथ ईस्ट। This means they have to cross much of India before they reach Pakistan। जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट की शेप है या बनावट है हम देखते हैं, तो जो मानसून के जो बादल इन दिनों जो होते हैं बारिशों से भरे हुए, वो जब ये पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उससे पहले ही इंडिया को क्रॉस करते हुए जब ये आते हैं तो वहीं पर बरस जाते हैं, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ क्लाउड जो हैं वो रेनी, वो वहीं पर बारिश बरसा देते हैं। हम वैसे भी सुनते हैं ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो जब ये वहाँ से बादल आते हैं भरे हुए होते हैं और उस पूरे एरिया को जब ये क्रॉस करके हम तक पहुँचते हैं तो ये खाली हो चुके होते हैं, ठीक है। एंड हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर मॉइस्चर बिफोर दे अराइव इन आवर कंट्री। एज अ रिज़ल्ट, जिसका नतीजा क्या होता है? पाकिस्तान हैज़ एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 250 मिलीमीटर। इसलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो एवरेज रेनफॉल है वो 250 मिलीमीटर है, जबकि जो वेस्टर्न कोस्ट के, इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर 450 मिलीमीटर रेनफॉल होता है। यानी ये बात हमें समझ आती है कि वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह क्या है कि जब बादल वहाँ से स्टार्ट होते हैं, जब तक हम तक पहुँचते हैं ये वहाँ पर पूरा बरसा देते हैं, ठीक है। अभी हम अपना टॉपिक मानसून क्लाइमेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको यहीं रोकें जी स्टूडेंट। हमारा मानसून क्लाइमेट का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही थोड़ा सा काम भी मैं आप लोगों को रिटर्न वर्क दे रही हूँ। टाइटल पेज बनाकर आप वर्ड मीनिंग करेंगे, ठीक है। ये इसके वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के, और इसके साथ ही इसकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं बेटा ये ब्लैंक्स हैं, ठीक है। क्लास 8 सोशल स्टडीज़ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वर्ड मीनिंग, और ये है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप अपने सोशल स्टडीज़ के जर्नल में लिखेंगे, ठीक है।